ये अब्दुल समद और सद्दाम ये अशरफ का सगा साला है और पूरा मुफ्ती क्षेत्र प्रयागराज का रहने वाला है। ये गैंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था। इसके पीछे लगातार एसटीएफ कार्य कर रही थी और एसटीएफ बरेली यूनिट ने फाइनली इसे ट्रैक किया है और दिल्ली में मालवीय नगर के डीडीए फ्लैट से, जहां ये अपनी महिला मित्र के साथ रह रहा था, वहां से गिरफ़्तार किया है। इससे इंट्रोगेशन जारी है। ये अशरफ का सारा काम, जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो ये बाहर पूरा मैनेजमेंट देखा करता था और सारे शूटर्स को मिलवाने के लिए अशरफ के पास ले गया था। इसमें गौरतलब है कि ये जो मुलाकात हुई थी जेल के अंदर शूटर्स की और अशरफ की, ये 2.5 घंटे तक चली थी, जो नियम विरुद्ध है। इसके अलावा ये इनएडिक्वेट और फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कराई गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में भी इसका हाथ बताया जाता है, वो किस तरह से इसमें शामिल था? क्या कॉन्स्पिरेसी के दौरान या शूटआउट के दौरान वो मौजूद था घटनास्थल पर? नहीं, शूटआउट के दौरान तो मौजूद नहीं था क्योंकि ये बरेली में रह रहा था, लेकिन ये सभी शूटर्स को ले जा करके इसने अशरफ से मिलवाया था और उसको मालूम था कि ये कुछ काम करने वाले हैं, तभी उसने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनकी मुलाकात कराई। और सभी शूटर्स को ये व्यक्तिगत रूप से जानता था। सभी शूटर्स इसके पास जाकर ठहरे थे बरेली में। तो इससे ये साफ इशारा करता है कि इसको पूरे कॉन्स्पिरेसी की जानकारी थी और इससे ही ये प्रमाणित हुआ कि अशरफ पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। ये जानकारी जो है वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में के बाद मिली थी, जब घटना होने के बाद। सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। लंबे समय से उसकी तलाश भी आपकी टीमें और पुलिस की टीमें कर रही थी। कैसे आखिरकार सर ये चकमा देकर के बचा हुआ था और कहाँ कहाँ रहा था ये? काफ़ी स्थानों पर इसको एसटीएफ ने ट्रैक किया था। साउथ इंडिया में कई स्थानों पर रहा और उसके बाद फिर कुछ दिनों तक बिल्कुल ही गायब हो गया था। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कहीं ये किसी फॉरेन कंट्री में भाग गया होगा। इस पर 6 मुकदमे हैं, तो इसलिए इसके अपने नाम से तो पासपोर्ट नहीं बन सकता इसने, लेकिन जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। इसका इंट्रोगेशन जारी है। इसकी फरारी के दौरान सर इस तरह की भी चर्चाएं हुई थी कि ये भागकर दुबई गया था। क्या इसमें कुछ सत्यता है या इस तरह कुछ जानकारी हासिल हुई? नहीं, अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। इंट्रोगेशन के बाद ये जानकारी। रिकवरी सर इससे क्या क्या हुई? इसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन और 1 कार बरामद हुई है। 2 लोग जो इसको शरण दिए हुए थे, उनके बारे में भी कुछ जानकारी सर? ये एक डीडीए फ्लैट में रह रहा था। वो फ्लैट किसका है, क्या ओनरशिप है, कौन लोग हैं जिनकी मदद से रह रहा था, ये इंट्रोगेशन के बाद पता चलेगा। कुछ संपत्तियों के बारे में भी बताते हैं कि अशरफ की और अतीक की जो संपत्तियां हैं उनकी खरीद फरोख्त का भी काम करता था। काफ़ी इनपुट्स इससे मिल सकते हैं, तो कैसी कुछ जानकारियाँ भी हैं? हाँ, इसका इंट्रोगेशन हो रहा है। उम्मीद है कि काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी क्योंकि ये गैंग का बहुत ही कॉन्फिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर था। उमेश पाल मर्डर केस में आप लोगों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई के साथ मुठभेड़ भी यूपी एसटीएफ की हुई, लेकिन अभी भी गुड्डू, साबिर, अरमान और शाइस्ता, ये कई सारे जो बड़े किरदार हैं इस पूरे हत्याकांड के पीछे के, वो अभी तक बचे हुए हैं। क्या उनको कुछ लोकेशन या उनके बारे में कोई जानकारी? कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स अभी भी गिरफ्तारी इवेट कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमिताभ यस हैं जिन्होंने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में जो भी आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है और उसी कड़ी में सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो भी अभियुक्त हैं उनके लिए भी लगातार यूपी एसटीएफ कार्रवाई कर रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।